दीन हनीफ के तहत आज हम आपसे हदीस शेयर करेंगे। सुनन इब्न माजा की हदीस है, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन्नर रजुला ला युहरमु रिज़्क़ बिज़म्बि युसीबुहु, कि बेशक इंसान जब रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है, उसके रिज़्क़ को तंग कर दिया जाता है उन गुनाहों की वजह से जो वो करता है। तो गोया कि इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को वाज़े कर दिया कि इंसान पर जब रिज़्क़ की तंगी आती है, उसका रिज़्क़ जब कम होने लगता है, तो यकीनन उसमें और असबाब के साथ साथ ये सबब भी मौजूद होता है कि किसी गुनाह में मुब्तला है। अब खलवत के गुनाह हो या जलवत के गुनाह हो, गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिज़्क़ को कम करता है और इंसान को रिज़्क़ से महरूम किया जाता है। अब रिज़्क़ की कमी दो तरह की है, या तो उसकी क्वांटिटी कम होने लगती है या उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। क्वांटिटी कम होने का मतलब ये है कि ज़ाहिर है कि अगर 1 लाख कमाता था, अब ज़ाहिर है कि वो जॉब ऐसी मिली, अब इसके अंदर 70,000 कमा रहा है। गोया कि 30,000 का एकदम नुकसान। 70 कमाता था, अब ये 40 कमाने लगा, तो गोया कि उसकी क्वांटिटी कम हो रही है। और दूसरा कमी का मतलब इसकी क्वालिटी कम हो जाती है, मतलब कमाता लाख ही है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसमें से बरकत को खींच लेते हैं। बरकत खींच लेते हैं, जब बरकत उस माल में से सलब हो गई और उस रिज़्क़ में से बरकत सलब हो गई, तो ज़ाहिर है कि वो फिर वो जो 1 लाख नहीं रहा, बल्कि वो गोया कि 10,000 बन गया। तो आपको 10,000 का नफ़ा देता है, वो 1 लाख का नफ़ा नहीं देता। तो गोया कि ये मतलब है तंगी का। तो कभी तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी क्वालिटी कम कर देते हैं और कभी उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं। और जब भी ऐसा महसूस हो तो फ़ौरन इंसान जो अपने गिरेबान में झांके और गौर करे, यार कोई गुनाह तो नहीं हुआ, कोई गलती तो नहीं हो रही, ये जो मेरे रिज़्क़ में कमी आ गई, रिज़्क़ में तंगी आ गई, या ये मेरे रोज़गार नहीं चल रहा, तो कारोबार के अंदर मंदी आ गई, तो गौर करे। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि जो उसके गुनाह की वजह से है, तो समझ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला जो है एक आजमाइश डाल रहे हैं और वक्त आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला पहला पिछला भी कोटा पूरा कर देंगे और मज़ीद भी अता करेंगे। हो सकता है अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश हो, इस तकलीफ की वजह से मेरे दर्जात बुलंद करना मकसूद हो। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कितने फासिक और फाजिर और काफिर दुनिया के अंदर ऐसे हैं कि जिनके पास ढेरों रिज़्क़ है, ढेरों माल दौलत है, और नेक मोमिन सादिक भूखे नंगे फिर रहे हैं, फ़क्र फाका में हैं, और कुफार और फुजार और फुसाक को इतना रोज़ी मिली हुई है, दुनिया के सारे ख़जाने उनके हाथों में हैं। तो उनसे ज़्यादा गुनाहगार कौन होगा? जो फाजिर फाजिर मुशरिक काफिर हैं, लेकिन उन फासिकों को तो रिज़्क़ मिल रहा है और मोमिन भूखे मर रहे हैं। तो फिर ये गुनाह ने उनके रिज़्क़ को कम क्यों नहीं किया? उसका जवाब यह है कि बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस रिज़्क़ से मुराद रिज़्क़ आखिरत है। इससे रिज़्क़ आखिरत मुराद है कि आखिरत का रिज़्क़ उनका कम कर दिया जाता है, कि जो फासिक फाजिर हैं उनका आखिरत का रिज़्क़ कम कर दिया जाता है, मतलब आखिरत के हिस्से उनके काटे जा रहे हैं। अब ये मर के जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो वहाँ इनके लिए कुछ भी नहीं है सिवाय जहन्नुम के अज़ाब के। इसलिए फरमाया कि ये उनका जो रिज़्क़ उनको जो बज़ाहिर दुनिया के नज़र आता है। और दूसरा जवाब यह है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि बस औक़ात क्वांटिटी वही रहती है, लेकिन क्वालिटी अल्लाह खींच लेते हैं। ऐसे फासिक फाजिरों के पास जो रिज़्क़ रोज़ी होती है, जो माल और दौलत होती है, उसकी क्वांटिटी तो ढेरों नज़र आती है, लेकिन अल्लाह ने वहाँ से बरकत को खींच दिया, वहाँ से राहत को खींच लिया, आफ़ियत को खींच लिया। लिहाजा वो माल और दौलत जो है उनको जो है वो अदल और अक़ल सलीम के रास्ते पर लगने नहीं देती, बल्कि उसी माल और दौलत के ज़रिए से वो जुल्म ढाते हैं। वो जो गरीबों का खून चूसते हैं और गुनाह और मासियत पर खर्च करते हैं, अयाशी और फहाशी के अंदर माल उड़ाते हैं, और फिर उनकी ज़ात को उनके हालात में भी उसका वो लुत्फ़ नहीं रहता, बल्कि ज़िंदगी उनकी बेचैन होती है। बज़ाहिर एयर कंडीशन कमरे में लेटने से उनकी जिल्दें तो ठंडी हो जाती हैं, लेकिन अंदर बेचैनी की आग लगी रहती है। नरम गद्दों के ऊपर तो लेटे हुए हैं, लेकिन अंदर भी बेचैनी के कांटे उनको चुभ रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगियों से आफियत को खींच लेते हैं। ज़ाहिर देखने वाले तो कहते हैं बड़े मालदार हैं, लेकिन ज़िंदगी का लुत्फ़ और हकीकत उनको नसीब नहीं होती। यह मतलब है कि अल्लाह उसकी क्वालिटी जो है उस ज़िंदगी की उनकी जो है खींच लेते हैं और वो बेचैन ज़िंदगी गुजारते हैं। और ज़ाहिर बेचैनी की ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है, इसलिए ये सूरत हाल पेश आती है। और बस औक़ात कोई मुसलमान मोमिन वो जब गुनाह करता है तो अल्लाह उसके रिज़्क़ के तंगी क्यों पैदा करते हैं? रिज़्क़ की तंगी पैदा करना भी अल्लाह की शफ़क़त और रहमत है।
इसलिए कि उस वजह से वो मुतवज्जे होता है अपने गुनाह की तरफ, ओहो फ़लाँ फ़लाँ मुझसे गुनाह हो गए, फ़लाँ की दिल आज़ारी हो गई, तभी तो मेरा रिज़्क़ कम कर दिया गया। लिहाजा उस गुनाह को फिक्स करता है, तौबा करता है, गिड़गिड़ाता है और जिसके दिल दुखाए उसको उससे माफ़ी मांगता है। तो गोया कि जब ये तौबा माफ़ी कर लेता है अल्लाह उसके गुनाह को भी माफ़ कर देते हैं और ज़ाहिर है फिर से अल्लाह उसको खुशहाली की ज़िंदगी अता कर देते हैं। इसलिए मोमिन सादिक जो है जब गुनाह करता है तो उसके रिज़्क़ को खींच के उसको झटका दिया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस दुनिया के अंदर अगर वह मामला अपना कफ़ारा पाक कर ले तो नतीजा है कि आखिरत के अंदर शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि आखिरत के अंदर फिर कोई मदावा होने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इस मोमिन मुसलमान को जिससे गुनाह होता है दुनिया में रिज़्क़ की तंगी डाल के उसको तौबा का मौका देते हैं, और ये भी अल्लाह तबारक व तआला की एक दर्जे में रहमत और शफ़क़त है। तो बस यही गौर करने की ज़रूरत है। अगर हमें रिज़्क़ की तंगी है, ऐसे मसाइल हैं, तो गौर करें कोई गुनाह तो नहीं है। अगर नहीं पता चल रहा तो फिर भी अल्लाह से 2 रकात नमाज तौबा पढ़ के गिड़ाएँ, या अल्लाह मुझे दानिस्ता और ना दानिस्ता जो मुझे मालूम है जो नहीं मालूम सब गुनाहों की माफ़ी चाहिए, या अल्लाह सारे के सारे गुनाह मेरे माफ़ कर दे और मेरे गुनाहों के बुरे असरात की वजह से मेरे ये रिज़्क़ के अंदर तंगी ना डाल, या अल्लाह मुझे कुशादा रिज़्क़ अता फरमा दे, हलाल तैयब अता फरमा दे। ये अल्लाह से जब माफ़ी मांगेगा तो अल्लाह तबारक व तआला आपके नामालूम गुनाहों को माफ़ करके आपके लिए खुशहाली के रास्ते खोल देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल